गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बच्चों दे रखी है रो। कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर के एक्सिस से सिलेंडर के अंदर ही x डिस्टेंस पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना? चलिए, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें। अच्छा, ये जो पॉइंट P है ये सिलेंडर के अंदर है। अच्छा, चार्ज हमने मान लिया कि सिलेंडर में क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। तो उसके अनुसार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। नेगेटिव के कारण इनवर्ड होती है और पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी वॉल्यूमेट्रिक रीजन से जुड़ा हुआ। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसको फाइंड करना है गॉस के थ्योरम से। तो इस पॉइंट से होके एक गॉसियन सरफेस खींचे। चूंकि सरफेस सिलेंड्रिकल है तो इससे जुड़ा हुआ हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ऐसे ड्रॉ किया, जिसकी लेंथ उतनी ही है जितनी लेंथ आपके इस सिलेंडर की है। और इस सिलेंडर के लिए लेंथ हमने क्या बच्चों एज्यूम कर लिया? तो सिलेंडर के लिए लेंथ हमने L एज्यूम कर लिया। मान लीजिए सिलेंडर के पास लेंथ L है और इस पॉइंट P से पास करने वाला ब्लैक कलर का एक सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस है, जिसके ऊपर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? E है। अब इसी को फाइंड करना है। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम on surface through P से पास करने वाले गॉसियन सरफेस से जुड़ा हुआ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर के साथ गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड I इंटू सरफेस एरिया। और सिलेंडर के पास सरफेस एरिया क्या होगा? तो तीन प्रकार के सरफेस एरिया होंगे बच्चों। एक ऐसा कर्व फॉर्म है ना, और एक दो पैरेलल ऐसे पैरेलल सर्कुलर प्लेट के रूप में। अच्छा, इनके साथ जुड़ा हुआ एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसके साथ भी जुड़ा हुआ एरिया वेक्टर नीचे होगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो जिससे इस सर्कुलर पार्ट से जुड़ा हुआ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल रीजन के साथ एग्जिस्ट करेगा केवल इस कर्व पार्ट से एग्जिस्ट करेगा। और कर्व का सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व का सरफेस एरिया 2 पाई RL के अनुसार, रेडियस है x तो 2 पाई x इंटू L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया 2 पाई x L, सरफेस एरिया ये है। अच्छा, अब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंड्रिकल रीजन में कितना चार्ज है? तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? तो इसका वॉल्यूम होगा पाई x स्क्वायर इंटू L वॉल्यूम। अच्छा, इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, तो इस वॉल्यूम को हम रो से डिवाइड कर दें तो कह सकते हैं कि इस ब्लैक कलर के सिलेंड्रिकल रीजन में इतना आपके पास चार्ज है। तो टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? गॉस थ्योरम होता है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार हमने जब निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये पाई से पाई कैंसिल आउट, एक x से एक x कैंसिल आउट, तो मिला आप लोगों को बच्चों L से L कैंसिल आउट, तो मिला रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा। यहां पे सिलेंडर के एक्सिस x डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे है।
अच्छा, क्वेश्चन में अगर कहता बच्चों कि एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कैसे वेरी करती है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ई है, एक्स है। अच्छा, आपको रो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल एक्स है, और इस रीजन पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल एक्स आएगा, इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी क्वेश्चन कंपटीशन में बच्चों पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी खुद से कर ले, है ना, कि ये ग्राफिकल वेरिएशन कैसे हो सकता है। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।